मिथिला धाम सुप्रसिद्ध पावन मध्यमा परिक्रमा यात्रा रविवार को गिरजा स्थान फूलहर से चलकर तीसरे पड़ाव नेपाल के धार्मिक मठ मठियानी पहुंचे। श्री लक्ष्मी नारायण मठ के मान महंत जगन्नाथ दास वैष्णव के नेतृत्व में मठियानी मेयर हरिप्रसाद मंडल समेत सीमावर्ती भारत नेपाल के हजारों नर नारियों ने मिथिला बिहारी और जानकी जी के डोली के संग चल रहे साधु संत एवं महंतों का पुष्प वृष्टि कर भव्य स्वागत किया। सीमावर्ती क्षेत्र के हजारों लोग भगवान की डोली की पूजा अर्चना की। इस क्रम में साधु संतों के द्वारा किए जा रहे जय घोष श्री सीताराम की जय घोष व भजन कीर्तन से माहौल आध्यात्मिक हो गया। मठियानी भगवान की डोलियों के पहुंचते ही लोगों की भारी भीड़ दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। परिक्रमा में भाग लेने वाले साधु संत महंत व अन्य श्रद्धालु का सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों ने ठंडा गर्म पेयजल फल भोजन आदि से भव्य स्वागत किया। रास्ते में सड़क किनारे खड़े हजारों लोगों ने भगवान की डोलियों पर पुष्पवृष्टि कर अपनी श्रद्धा निवेदित कर रहे थे। परिक्रमा में दोनों देश के हजारों संत महात्मा गृहस्थ के अतिरिक्त भारतीय क्षेत्र के अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन आदि के हजारों श्रद्धालु सियाराम भक्त 15 दिनों तक भक्ति के साथ पांव पैदल भाग लेते और सियाराम के प्रति भक्ति में लीन रहते हैं। बता दें कि प्रतिवर्ष फाल्गुन प्रतिपदा से कल्याणेश्वर स्थान से शुरू होकर फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को जनकपुर धाम में समाप्त होने वाली मिथिला परंपरा भारत नेपाल के सांस्कृतिक एकता का अद्भुत उदाहरण है, जिसमें दोनों देशों के हजारों संत महात्मा गृहस्थों के अतिरिक्त अयोध्या, काशी, मथुरा आदि के श्रद्धालु सियाराम भक्त 15 दिनों तक पांव पैदल भाग लेते हैं। 15 दिवसीय मध्यमा परिक्रमा फागुन अमावस्या को नेपाल के कचुरी धाम से हजारों संत महात्माओं व श्रद्धालुओं के साथ मिथिला बिहारी व जानकी जी की डोली के संग हनुमानगढ़ी होते हुए भारत के कल्याणेश्वर धाम पहुंचती है। वहीं दूसरे दिन परिक्रमा गिरजा स्थान फूलहर और तीसरे दिन मटिहानी पहुंचती है। इस तरह परिक्रमा मिथिला क्षेत्र से जुड़े भारत नेपाल के प्रसिद्ध 15 देवस्थलों का भ्रमण पैदल 15 दिनों तक होता है। प्रत्येक विश्राम स्थलों पर भगवान की डोली की ठहरने की व्यवस्था अलग से रहती है और लोग रात्रि विश्राम करते हैं। रात्रि के समय विश्राम स्थलों में भजन कीर्तन के साथ साथ रामलीला एवं झांकी आदि का आयोजन हो। करीब 155 किलोमीटर पैदल भ्रमण करने के बाद अंत में फागुन पूर्णिमा को परिक्रमा जनकपुर धाम में पंचकोसी परिक्रमा कर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर और उड़ाकर परिक्रमा समाप्त हो जाता है। इधर परिक्रमा में आए हुए साधु संतों महात्माओं एवं श्रद्धालुओं के सहयोग के लिए दोनों देश के संघ संस्थाओं के सौजन्य से शिविर लगाकर मुफ्त दवा वितरण एवं मटिहानी के व्यवसायियों की ओर से परिक्रमा में पैदल यात्रा करने वाले लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था किया गया। वहीं लोगों के द्वारा पेयजल के लिए बोरिंग अथवा चापाकल से पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी। मेला में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में नेपाल प्रहरी और एपीएफ के जवान व भारतीय क्षेत्र से एसएसबी व मधवापुर थाना पुलिस के जवान तैनात किए गए थे। इसके अलावा मेला के दौरान यात्रियों के सहयोग और सेवा के लिए दोनों देश के संघ संस्था एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मधवापुर के द्वारा मेला में बीमार लोगों की सेवा के लिए जगह जगह शिविर लगाकर लोगों के बीच दवा वितरण किया जा रहा था। सीमावर्ती क्षेत्र के गण्यमान्य व आम नागरिक तत्पर दिखे। परिक्रमा यात्रा सोमवार की सुबह अगले चौथे पड़ाव स्थान जलेश्वर के लिए सियाराम का जय घोष लगाते हुए प्रस्थान करे। परिक्रमा में पहुंचे साधु संतों महंत एवं गृहस्थ लोगों की सेवा में मठियानी लक्ष्मी नारायण मठ के मान महंत, मठियानी के मेयर हरिप्रसाद मंडल, मठियानी मधवापुर के व्यवसायी सहित सीमावर्ती दोनों देश के आमजन जुटे हुए थे। बता दें कि मठियानी में रात्रि विश्राम के बाद सोमवार अहले सुबह परिक्रमा यात्रा चौथे पड़ाव जलेश्वर के लिए प्रस्थान करेगी। मेला को सफल बनाने में भारत के कांग्रेस नेता नीलांबर मिश्र, मुखिया राजेश शाह, सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर राकेश नायक, अजय भंडारी समेत दोनों देशों के नागरिक जुटे हुए थे। स्वास्थ्य शिविर में पीएससी से सुनील राम, पुरुषोत्तम प्रजापति, अनूप प्रजापति, संजय सिंह, विजय एलएनटी समेत अन्य सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी राकेश जी कहेंगे। जी विक्रम जी, आज मिथिला की जो परिक्रमा है आज तीसरा दिन तृतीया तिथि को यहाँ मधवापुर मटिहानी में यह यात्रा यहाँ आई है, जो मिथिला बिहारी और किशोरी जी का डोला यहाँ पर आज है। सनातन संस्कृति को मानने वाले यहाँ साधु संत माताएं बहना सज्जन आकर के परिक्रमा में यात्रा में लोग शामिल 15 दिनों के लिए होते हैं, जिसमें आज मटिहानी आने के क्रम में हम लोग मधवापुर में सभी परिक्रमा वासियों का स्वागत, अभिनंदन एवं उन्हें हम पूजते हैं ताकि साधु संत हमें आशीर्वाद दे और उनके आशीर्वाद से हम लोग को समाज सेवा का जो अभिरुचि है उसमें और वृद्धि हो। विक्रम जी, आज की बात ये जानकारी आपको दे कि भगवान राम और माता सीता का जो यहाँ पर सुंदर सा मंदिर है उसमें सभी लोग यहाँ दर्शन करते हैं। उसके बाद राघव बाबा का दर्शन कर यहाँ लाभान्वित आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिसके लिए लोग दूर दराज से आते हैं साधु संत परिक्रमा में। उनको किसी प्रकार की स्वास्थ्य की समस्याएं हो जाती है
जिसका निगरानी के लिए मधवापुर CSC के सभी डॉक्टर की टीम है, एम्बुलेंस है, यहाँ पर आई है, जिसके अंतर्गत हम लोग मधवापुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तरफ से प्रत्येक साल की तरह इस बार भी राजेश कुमार जी मुखिया जी, विजय LNT जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला बौद्धिक प्रमुख जी, स्वयंसेवक अजय भंडारी जी एवं हमारे सम्मानित सभी लोग यहाँ इस कार्य में आज अभिरुचि दिखा रहे हैं। विक्रम जी, एक की और है कि सुरक्षा व्यवस्था की बात हम आपसे कर रहे हैं। दुर्गा पूजा समिति मधवापुर के सभी सम्मानित अध्यक्ष एवं संस्था के सभी लोग सदस्यगण इसमें अपनी रुचि दिखाते हैं, सुरक्षा व्यवस्था में लोग यहाँ सहायता करते हैं। मैं भी यहाँ समिति के सचिव होने के नाते लोगों का यहाँ सेवा करता हूँ, मंदिर तक पहुँचाने में, वहाँ किसी प्रकार कठिनाई वहाँ तक ले जाने में, लाने में। इसीलिए क्योंकि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताओगे फिर प्राण जाएंगे छूट। इसीलिए राम नाम की लूट है, लोगों को राम नाम जप के आदमी को सुख शांति वैभव मिले, इतना कहते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ आए और परिक्रमा में खासकर भी जलेश्वर में कल है, फिर इसके आगे मरई में होगा, फिर अंत में जनकपुर में जो कि पंचकोसी परिक्रमा होता है, जिसे गिरी परिक्रमा कहते हैं। 14 तारीख को गिरी परिक्रमा में भी वहाँ लोग शामिल हों और पुण्य के भागी बने। जय श्री राम। मुखिया जी, भारत नेपाल बॉर्डर के नो मैंस लैंड पर यह परिक्रमा यात्रा मेला कितना कैसा अनुभूति कराता है? जय जय सिया राम। विक्रम जी, ये सदियों से यह परिक्रमा 15 दिनों का चलता रहा और तीसरा दिन अपने मधवापुर में आते हैं और यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं आनंद लेने आते हैं यहाँ और दर्शन करने आते हैं श्रद्धालुओं और दर्शन का अनुभव लुत्फ उठाते हैं। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है यह यात्रा दोनों देश के लिए? देश ही नहीं, हमारे मिथिला वासी, न कि हम भारत और नेपाल मानते हैं, मिथिलावासी केवल हम भाईचारा जो बेटी रोटी का संबंध है उस तरह से हम लोग निभाते हैं। और मिथिला का जो यह परिक्रमा है यह हम लोगों के लिए आम भूमिका है। मान के चलिए कि जैसे कि हम लोग होली मनाते हैं तारीख के अनुसार, लेकिन हम लोग यहाँ मनाते हैं परिक्रमा के अनुसार। जब 15वां दिन जनकपुर में होलिका दहन होता है, इसके बाद हम लोग होलिका दहन करते हैं और होलिका दहन के कल होकर के होली मनाते हैं। ये अपना परिचय देंगे? राजेश कुमार, मधवापुर मुखिया। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।